दर पे आया बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों सदका अता हो, दर पे आया बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में, आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में, आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, हो अल्लाह अल्लाह कितना असर था। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में, अल्लाह अल्लाह हाँ कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली। जिंदगी बख्शी दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्शी दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हक की बचाली, ओ आबरूदी ने हक की बचाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली, ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। काश पूर्णम दियारे नबी में, 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 जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हो जीते जी हो बुलावा किसी दिन। काश पूर्णम दियारे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाले गम मुस्तफा को सुनाए, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हम करे उनके रोज़े की जाली, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हम करे उनके रोज़े की जाली, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हम करे उनके रोज़े की जाली, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, काम करे उनके रोज़े की जाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात।
आपको वेलकम करना चाहूँगी मॉर्निंग विद जुगन में। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे भाई फैज़ मियादाद कवाल खान कवाल और उनकी जो कवाल पार्टी हमारे साथ है, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। पहले भी हमारे शो का हिस्सा बने, आज फिर हमने इनको बुलाने का रीज़न, वैसे तो हम इनके हैं ही और इनके पूरे ख़ानदान के फ़ैन, लेकिन हमने आज के शो का टॉपिक रखा है इस्तक़बाले रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कैसे करना चाहिए, शाबान के महीने में हमारी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और लिटरली रमज़ानुल मुबारक की कुछ ही दिनों में आमद है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या ख़ास इबादात हैं, क्या तैयारी है। देखिए व्यूअर्स, हम ज़िंदगी में हर चीज़ की तैयारी करते हैं। हमने स्कूल जाना है उसके लिए तैयार होते हैं, बचपन में दफ्तर जाना होता है उसकी तैयारी होती है, अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पहले से हमारी तैयारी होती है। जब रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो क्या हमें उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो एक टेम्परेरी जगह है, एक दिन हमने यहाँ से रुखसत हो जाना है। हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए हमने क्या सामान जमा किया है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। खैर, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, हमारे जो टीचर्स हैं जो हमें गाइड करने आए हैं उनसे हम बात करेंगे। हमें आज कलाम सुनाने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो दो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, सबसे पहले तो मेरे लास्ट रमज़ानुल मुबारक के भी साथी और जनरली हमारे मुल्क के एक बहुत ही रिनाउंड बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड नात ख़्वाह हमारे साथ है शहबाज कमर अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है शहबाज भाई? अल्लाह का करम है बहन, आप सुनाएं? मज़े में हैं, खुश हैं? खुश इसलिए हूँ क्योंकि रमज़ान इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर और वो जो एक एक्साइटमेंट होती है और एक तैयारियाँ होती हैं, सोचा कि आज ऑनर भी कुछ उनके बारे में बात कर लें। आज तो इस्तक़बाले रमज़ान के इस शो में, आपके इस मॉर्निंग शो में आना हुआ है। मुझे तो पूरा साल वो यादें जो हैं वो वापस आ गई कि एक लम्हा गुजरा है और रमज़ान शरीफ फिर आने को है, और सभी A+ की पूरी टीम और यहाँ इफ्तारी करते थे, सारी तैयारियाँ कर रहे हैं और यहीं इफ्तारी और यहीं सहरी, और इस साल भी इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड देन अनदर पर्सनैलिटी जो बहुत ही अकम्पलिश्ड इंसान है और ट्रूली दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेके चलते हैं। इनका पूरा ख़ानदान नातख़्वानी से रब ताला का कलाम पेश करने से वाबस्ता है। नसीब इरशाद आज़म चिश्ती हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर भैया, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। हम जब तैयारी की बात करते हैं व्यूअर्स, तो हमने भी एट A+ एंड एट पब्लिक न्यूज़ एक तैयारी शुरू की थी। हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, एक रिक्वेस्ट की थी, जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, ये सारे लोग जो कीमतें इतनी बढ़ा देते हैं रमज़ानुल मुबारक से पहले कि बाकायदा लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बड़ी दफ़ा पहले कह चुकी हूँ, फिर आज कहूँगी, 100 रुपए की चीज़ 300 की, 300 की 500 की हो जाती है, 500 की चीज़ 1000 की हो जाती है। लोग सहरी और अपनी इफ्तारी नहीं अफोर्ड कर पाते। और अफसोस की बात यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड करते और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सारा दिन खाते पीते रहते हैं, और रमज़ान में उनकी सहरियाँ इतनी ग्लैमरस होती हैं और इफ्तारियाँ इतनी ग्लैमरस होती हैं, घर के अंदर फ़र्क मामलात और घर के बाहर जो लोग हैं उनको कोई पूछता तक नहीं है। सो अगर आप साहिब हैसियत हैं तो शायद आप पे भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी बनती है ना। अल्लाह ताला ने लोगों को, दूसरे लोगों के लिए एक तरह से वसीला बनाया है कि आप जाएं और लोगों को हेल्प आउट करें। और जैसे कि आप जानते हैं, रब ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। तो हमारी जो ये कैंपेन है, एक एफ़र्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दुकानदार भाइयों, रमज़ानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं, अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहाँ की अक्लमंदी है।
क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। जी हाँ व्यूअर्स, आई होप कि A+ और पब्लिक न्यूज़ की ये कैंपेन जो है ये लोगों के दिलों में जाके उतरेगी। और अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बल्कि लोगों ने भी कहा है कि ये आपने बहुत अच्छा किया। एंड आई नो दैट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत एहतियात की है और कीमतों को कम भी किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी चीज़ को मेंटेन करें, और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ थोड़ा सा उन लोगों के बारे में सोचें जो अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी शहबाज भाई से कि शहबाज भाई कलाम पेश करें। क्या पेश करने जा रहे हैं? एक हमदे बारी ताला है, उसके चंद निशान। सुभान
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम इस्तकबाले रमज़ान की बात करते हैं तो जहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे प्यारे से शहबाज भाई जहन में आते हैं, तो पहला नाम एक्चुअली जो जहन में आता है वो डॉक्टर अली वक़ार कादरी का है। इसलिए क्योंकि शो का कंटेंट स्पेशली जो हमारा जो स्पेसिफिकली मजहबी दीनी सेगमेंट्स होते थे उस पर डिटेल्स देना, एक्सप्लेन करना। जैसे कि मैंने आपको कहा मैं एक स्टूडेंट होती हूँ, तो चाहे आपका उस्ताद आपसे उम्र में छोटा हो, उस्ताद की जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड होती है वो माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा है। सो आइए मिलते हैं मेरे भाई से जो लास्ट ईयर अली वक़ार कादरी थे, लेकिन अब माशाल्लाह PhD के बाद डॉक्टर अली वक़ार कादरी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। आपको अब डॉक्टर साहब कहना पड़ेगा, और मुझे आदत है अली भाई कहने की, और नाम भी आपका माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हम आज, आपने ही ये रेकमेंड किया था कि रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारी जो टीम होती है हम लोग उनसे मुलाकात भी व्यूअर्स की कराएं, एटलीस्ट हम लोगों, कुछ लोगों से मुलाकात तो करवाएं, और उसके साथ साथ इस्तकबाले रमज़ान, जैसे एग्ज़ाम के लिए आप फ़ौरन जाके नहीं बैठ जाते, उसकी एक प्रीएम्प्टिव तैयारी होती है, तो उससे भी पहले शाबान का महीना आता है और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक, तो हमें गाइड करेंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, रजब, शाबान और रमज़ान, इन 3 महीनों में बड़ी ख़ास हिकमत और ख़ास बरकतें हैं। रजब को अल्लाह ने अपना महीना कहा, शाबान को अल्लाह ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा, और रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये मेरे बंदों का, और हज़ूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। शाबान का मतलब होता है, ये अगर आप एक दरख्त की मिसाल लें और उसकी झाड़ियाँ यूँ फैलती जाएँ, शाबान में नेकियां यूँ फैल जाती हैं, और रमज़ान रमज़ से निकला है, उसका मतलब होता है जलाना। उसमें फिर जो पूरे 11 माह की बुराइयां और गुनाह इकट्ठे होते हैं, अगर बंदा पूरे तकाज़ों से रमज़ान गुजार ले तो वो सारा कुछ जला दिया जाता है। अब शाबान की बढ़ी हुई झाड़ियाँ नेकियों की और रमज़ान की जलाई हुई झाड़ियाँ वो जो नीचे गुनाहों की, तो ये पूरे प्रोसेस से अगर अच्छी तरह गुजर जाएँ आप, तो आपके पास एक ऐसा दरख्त बच जाता है जिस पर अच्छे फल और फूल होते हैं, और जो नीचे जड़ी बूटियाँ ख़राब करने वाली होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। क्या बात है। शाबान के हवाले से 4 नाम हैं शाबान के, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अहम है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात, शाबान पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने पिछले जो काफ़ी दिन हैं शाबान के, उन पे अगर नहीं भी कुछ चीज़ें की तो अभी भी वक्त है, अभी दिन बाकी हैं। बिल्कुल। शाबान के हवाले से इसके 4 नाम आए हैं। एक इसको कहता है, हम आम तौर पे शब बरात कहते हैं, बरी होने की रात, बराअत है ये, वो बरात वाली नहीं है, शादी वाली बरात नहीं है, बराअत, बरी होने की रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात कबीला बनी कल्ब, जो बकरियों में मशहूर था, और फिर उनकी बकरियों में इतने कसीर बाल होते थे कि अरब में हज़ारों बकरियां फिर होती ना, बता देते थे ये बनी कल्ब की बकरी है बालों से। तो अल्लाह की हिकमत देख के अल्लाह ने मिसाल दी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह। अच्छा, अब मैं समझता हूँ ये भी एक इस्तिआरा है। अब अल्लाह कहाँ और ये बकरियों के बाल कहाँ, ये एक इस्तिआरा है कि इतने ज़्यादा करता है मग़फ़िरत कि जितना तुम तसव्वुर कर सको। दूसरा इस रात का नाम है जो ख़ास तौर पे शब बरात और 15 शाबान की निस्फ़ की रात है, इसका नाम है लैलतुस सक्ब, इसको कहते हैं दस्तावेज़ात की रात। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, मैं देखती हूँ आप रमज़ान के अलावा शाबान में कसरत से रोज़े रखते हैं, ये मुस्लिम में हदीस है, उसकी वजह क्या है? हुज़ूर ने फरमाया कि उसकी वजह यह है कि इस महीने और इस रात को बंदों के आमाल तरफ़उल आमाल इलल्लाह, बंदे के आमाल उठते हैं और अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमल मेरे रब के हुज़ूर जाएँ तो मैं रोज़े के साथ, कमाल आजिज़ी नहीं है, हद नहीं है, यानी अज़मत का आलम देखें और रब के हुज़ूर आजिज़ी का आलम। फिर तीसरा इसका नाम है लैलतुर रहमा, रहमत की रात के। इस रात अल्लाह अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर अपने अर्श को छोड़ के आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई गुनाहों से मग़फ़िरत मांगने वाला। और जो जाग रहे होते हैं वो कंसीडर हो जाते हैं अल्लाह के हज़ूर, गोया कि चूँकि ये जाग रहे, नमाज़ पढ़ रहे हो, नफल पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हो, व्हाट्सएवर जो भी कर रहे हो, दरूद पढ़ रहे हो, तो वो जागना इस्तिआरा होता है कि हाँ बारी ताला हम खड़े हैं तो इसे दामने भीख दराज करके कि तू अपनी भीख हमें अता करे और अपना फजल नवाजे।
और पांचवी जो इस रात का नाम, चौथा जो इस रात का नाम है वो नाम है इसको लैलतुल अपना लैलतुल शक, हाँ लैलतुल मुबारका, मुबारक रात। सूरत दुखान की तफसीर, दूसरी आयत की तफसीर में इब्न कसीर ने, इब्न जरीर ने, बहुत सारे आइमा मुहद्दिसीन ने लिखा, इब्न तैमिया ने लिखा, इब्न कय्यम ने लिखा, जो लोग आमतौर पर मुतशद्दिद तसव्वुर होते हैं, उन्होंने लिखा कि ये वो रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जो हिकमत वाला अमर है उसका फ़ैसला कर देता है। अल्लाह। और अमूर हिकमत में क्या है, अगले साल किसने मरना है ये इस रात लिख दिया जाता है और लैलतुल कद्र को मुंतकिल कर दिया जाता है फरिश्तों को 27वीं रमज़ान के, अब जाओ फ़लाँ फ़लाँ डेटों पे। इस रात, इस साल निकाह किसका होना है, इस साल बच्चा किसका पैदा होना है, इस साल मरना किसने है, इस साल पैदा किसने होना है, इस साल रिज़्क़ की तकसीम का क्या मामला होगा। गोया कि हर वो अमर जो अहम तरीन है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात तय करते हैं। इसलिए हज़ूर ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह के साथ कसरत के साथ मुनाजात करो, चूँकि जब अल्लाह तुम्हारे फ़ैसले कर रहा होगा तो मुमकिन है कि तुम्हारी मुनाजात से रहम खा के तुम्हारे हक़ में फ़ैसला फरमा दे। सुभान अल्लाह। अली भाई, इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब वापस आएंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब से, अली भाई से, कि फिर शाबान में हमारे क्या मामूलात रहने चाहिए, एज़ इन हमें किन इबादात को करना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो अब लास्ट फ्यू डेज़ रह गए हैं अगर नहीं किया उससे पहले तो हम क्या कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमें गाइड कर रहे थे कि शाबान को किन 4 नामों से जाना जाता है। अब ये बताइए कि हमारे मामूलात क्या होने चाहिए। जी, शाबान को नहीं, शाबान के अंदर जो एक ख़ास रात है उसके 4 नाम। सॉरी, अब आ जाते हैं हम इसमें क्या गुजारना चाहिए। मैं मुख्तसर बात करते हुए अहम चीज़ बता दूँ। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की बख्शिश कर देता है। चंद इस्तिस्नात लिखे, चंद लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। ये असल इसके अंदर तरबियत का पहलू है कि अगर हम उस ज़ुमरे में खुदा न खास हैं तो अपने आप को निकालें। पहला फरमाया शिरक और शिरकिया अमाल करने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होती। दूसरा फरमाया वालिदैन का नाफरमान, वो चाहे रातें जागे रोए धोए जो मर्ज़ी करे, उसकी बख्शिश नहीं होती। तीसरा फरमाया आदि शराबी, उसकी बख्शिश नहीं होगी। चौथा फरमाया बूढ़ा ज़ानी, उसकी बख्शिश नहीं होगी। बूढ़ा कौन? ज़ानी, बूढ़ा ज़ानी, बूढ़ा और बदकारी करने वाला। पांचवा फरमाया कि लोगों पर नाहक जुल्म करने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होगी। तीसरा वो जिसके दिल में हसद और बुग़्ज़ होगा, नाजायज़ हसद और बुग़्ज़, उसकी बख्शिश नहीं होगी। यही असल नुक्ता है समझने वाला कि हम इसमें से अगर किसी ख़राबी में मुब्तला हैं तो अपनी इस्लाह करें। हम इस्लाह का दरवाज़ा खोले बग़ैर जब रोते धोते हैं ना, मसलन कोई कहे कि जी नमाज़ें पढ़े जाओ और वज़ू न करो, वज़ू शर्त है नमाज में दाखिल होने के लिए, तो अब अल्लाह ने शर्तें लगाई हैं। ये 5, 6, 7 अगर ख़राबियाँ किसी में हैं तो हमें इनसे तौबा करनी चाहिए। अब आ जाएँ, ये रमज़ान का मुकदमा है, शबान रमज़ान का मुकदमा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। इमाम बैहक़ी ने हदीस पाक बयान की शोबुल ईमान में, फरमाते हैं कि अभी रमज़ान को 3 दिन थे या 2 दिन थे या 1 दिन था, तो सहाबा से हजूर मुखातिब हुए और फरमाया कि तुम पर एक अजीम महीना आने वाला है। परेशान हो गए कि ऐसा हर महीना ही आता है, अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि अजीम महीना आने वाला है। बताया कि ये वो महीना है। हजूर ने फिर तारुफ़ करवाया, फरमाया ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत ख़ास तरीके से बंदों की तरह मुल्तफ़ित होती है। दूसरा फरमाया ये वो महीना है जिसमें अल्लाह नफल का अजर उठा के फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का 70 या 700 या इससे बड़ा जितना वो चाहे कर देता है। तीसरा फरमाया ये वो महीना है जिसमें मोमिनों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। क्या बात। चौथा ये वो महीना है फरमाया कि जिसमें तंग दस्तों अपना मातहतों पर रहम किया जाता है। हमारे लिए हिदायत, यानी आपके अंडर जितने लोग हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये रमज़ान का तकाज़ा है कि उनको वर्किंग रिलीफ दो, थोड़ा काम लो, गुंजाइश ज़्यादा दो, वो रोज़ा रख रहे हैं। फिर फरमाया कि ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह की रहमतें बंदों पर निछावर होती हैं। ये वो महीने हैं जिसमें अल्लाह बंदों की मग़फ़िरत कबूल फरमाता है। ये वो महीने हैं जिन महीने अल्लाह बंदों के गुनाहों को बख्शता है और नेकियां बढ़ाता है। गोया कि एक पूरा साइकिल दे दिया जाता है जी, रात को भी क़यामुल लैल करें, तरावियाँ पढ़ें, दिन में रोज़ा रखें, इबादात और नमाज़ों की कसरत करें। यानी ये एक बड़ी अच्छी, जो भी बड़ी कंपनी होती हैं वो अपने बंदों का रिफ़्रेशर कोर्सेज करवाती हैं सालाना, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। अल्लाह ये रिफ़्रेश कोर्स करवा रहा है ताकि अगले 11 माह के लिए परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो
व्यूअर्स, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हसीब भाई से, भाई क्या कलाम पेश करने जा रहे हैं? जी, रमज़ान की आमद है तो दादाजी का लिखा हुआ एक कलाम जो इस्तक़बाल रमज़ान की मुनासबत से है, वो उसके चंद अशार में पेश करता हूँ माशाअल्लाह, आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाह जी। मुजदा है दिल के तेरे दर्द कदर आया, मुजदा है दिल के तेरे दर्द कदर आया, रहमतें बांटने अल्लाह का मेहमान आया, रहमतें बांटने अल्लाह का मेहमान, जिससे रोशन हुआ हर एक गोशाए ऐवान ख़याल, जिससे रोशन हुआ हर एक गोशाए ऐवान ख़याल, हक की जानिब से वो खुर्शीद दरख्शां आया, हक की जानिब से वो खुर्शीद दरख्शां आया, और सबकी बख्शिश का वसीला गमे इसियां का इलाज, सबकी बख्शिश का वसीला गमे इसियां का इलाज, हर मुसलमान की तस्कीन का सामान आया, हर मुसलमान की तस्कीन का सामान, और ये शरफ और किसी माह को हासिल ना हुआ, ये शरफ और किसी माह को हासिल न हुआ, लेकिन इन्नाम इलाही तहदामा आया, लेकिन इन्नाम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत कलाम ब्रेक से पहले मेरे भाई हसीब ने पेश किया। सुभान अल्लाह, आपके दादा जान का लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा कलाम है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो तो हर मौजू पे उन्होंने लिखा है
नात तो फिर वो ऐसी लिख के गए हैं कि बस उसकी मिसाल नहीं, लेकिन हमारे रमज़ान के इस्तकबाल और अलविदाई के कलाम भी उनका बहुत ही खूबसूरत है, जो इंशाल्लाह वो भी पेश करेंगे इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। अभी मेरे ख्याल से हम कवाली की तरफ चलते हैं। जी मेरे भाई, क्या पेश करने जा रहे हैं? नाचे अरब दे माही दे दर ते जाके पढ़ा दरूदो सलाम लखा। बेशक
एक व्यूअर्स, जब हम इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं तो एक प्यारे से नए प्रोडक्ट की बात करते हैं जो मार्केट में अब अवेलेबल है। ये लेटेस्ट रॉयल वॉशिंग मशीन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। रॉयल वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। व्यूअर्स देखिए, रॉयल की वॉशिंग मशीन के अंदर वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। आपको एक अमेजिंग, इसको हम स्मार्ट वॉश कहते हैं, 6+1 ईयर्स की इसकी वारंटी है। इसका ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, बिकॉज दिस इज़ द सीरियल नंबर, ये वाला आपने ऑर्डर करना है अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं। RWM रॉयल वॉशिंग मशीन 8012-T। ये एक अमेजिंग वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, वाटरफॉल का ऑप्शन है, मतलब वाटरफॉल है, लार्ज पल्सेटर है जो आपके कपड़ों को बहुत जल्द साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर देता है। एनर्जी सेवर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कम इस्तेमाल होती है। डबल प्लास्टिक बॉडी है, यानी कि ये ड्यूरेबल है, शॉक प्रूफ भी है। रॉयल की लाइक आई सेड 6+1 ईयर वारंटी है। स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, यानी कि कपड़े साफ़ कर देता है फैब्रिक को डैमेज किए बगैर। एंड देन इसकी ड्यूरेबल मोटर है। और अगर आपकी मशीन में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके घर पे आके आपकी मशीन को ठीक किया जाता है। ये आपको अमेजिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं अगर आप रॉयल की वॉशिंग मशीन ख़रीदते हैं। तो www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल वॉशिंग मशीन ऑर्डर करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें, क्योंकि कपड़े धोना, उनको नीट एंड क्लीन करना बहुत ही एक टफ़ काम होता है जब कपड़ों की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और ये रस्ट प्रूफ है, यानी कि ज़ंग लगने वाला इशू नहीं होगा। अक्सर लोगों के कपड़े जो हैं उनको ज़ंग लग जाता है क्योंकि मशीन के अंदर ज़ंग लगा हुआ होता है, लेकिन ये एक ब्रिलियंट मशीन है और नॉइज़लेस है, शोर भी नहीं मचाती, तो इस तरह से लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते। अक्सर वॉशिंग मशीन घर में चल रही होती है, दूसरी कंपनीज़ की तो पूरे घर गूंज रहा होता है, इसमें ये वाला इशू भी नहीं है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट द रॉयल वॉशिंग मशीन जो हम रेकमेंड करते हैं। और जब आप रॉयल की वॉशिंग मशीन ऑनलाइन जाके ऑर्डर करेंगे www.royalfans.com से, तो आपको गिफ्ट मिलेगा ऑफ रॉयल वॉशिंग डिस्क्स। सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट। बिकॉज हम बात कर रहे हैं इस्तक़बाले रमज़ान की, तो जब इस्तक़बाले रमज़ान की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब आपसे गाइडेंस ले रहे थे, हमने शबान की तो कुछ बात की, लेकिन रमज़ान को रिसीव करना और फिर रमज़ानुल मुबारक में हमारे क्या मामूल होने चाहिए? क्योंकि देखिए, रमज़ान में जब हमारा ट्रांसमिशन इंशाल्लाह स्टार्ट होगी तो उस पर तो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया कि रमज़ान में एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए वो नहीं कोई गाइड। रमज़ान के हवाले से कुछ बड़ा अच्छा अपना सवाल है कि जो एक रूटीन लाइफ है, चूँकि अल्लाह ने महीना भी रूटीन से हटा दिया, इस महीने के मामलात भी रूटीन से हटा दिए, इसके दिन भी रूटीन के अजर से हटा दिए हैं, इसकी रातें भी रूटीन से ज़्यादा अजर वाली कर दी, तो लिहाजा हमें भी अपनी रूटीन को थोड़ा रीसेट करना है। अच्छा, और इसका तकाजा भी है। अब उसमें देखिए कि 5 नमाज़ें वैसे फ़र्ज़ हैं, इजाफ़ा ये कर दिया कि आप रात को क़यामुल लैल करेंगे, जिस भी नाम से कोई करे, कोई तरावी के नाम से करे या तरावी को नहीं मानता, क़यामुल लैल कुरान में है। 2 नफल पढ़ें, 4 पढ़ें, 10 पढ़ें, आपने अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होना है। क़यामुल लैल रमज़ान का तकाजा है, ठीक है, ये एक इजाफ़ा है। फिर उसके बाद कुरान चूँकि इस महीने नाजिल हुआ और कुरान मजीद की निस्बत इस महीने के साथ जुड़ी हुई है, और अल्लाह ने कुरान का रमज़ान का 2 दफ़ा तारुफ़ करवाया और दोनों दफ़ा कुरान के साथ करवाया कि ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। अच्छा, अब कुरान क्या है? आखिरी इल्हामी हिदायत की किताब जो अल्लाह ने इंसानियत से मुखातिब होकर फरमा देनी थी, फरमा दी। यानी अब कुरान हिदायत लें, आम दिनों में भी लेते हैं, इन दिनों में ज़्यादा कुरान का मुताला करें, कुरान मजीद को सोच समझ के पढ़ें, गौर करने की फ़िक्र डालें, कुरान मजीद के अंदर उनके हक़ाइक़ पर गौर करें, तदब्बुर तफक्कुर कुरान कहता करें। कुरान को समझने का बुनियादी तौर पर यह महीना है, कुछ ना कुछ अपने अंदर तमस्सुक पैदा करें, कुछ ना कुछ कुरान से जुड़ने की बातचीत करें, ये एक बड़ा हिस्सा है इसका। तीसरा फिर हिस्सा ये है कि अच्छा, अब ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जुगन, वो ये है, हम में से हर बंदे की फ़ितरत मुख्तलिफ है, समझे, और जो ये आमाल होते हैं इनकी फ़ितरत के साथ मुनासबत होना बड़ी ज़रूरी है। मुमकिन एक शख्स तिलावत कुरान में वो हज़ ना लेता हो जो नवाफिल में लेता हो, दूसरा नवाफिल में वो हज़ ना लेता हो जो दरूद पढ़ने में लेता हो, दूसरा दरूद में वो हज़ ना लेता हो जो जनाब नात सुनने में लेता हो। तो ये अपना अपना मुख्तलिफ फितरतें हैं।
तो गोया प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो ताल्लुक़ रूटीन में था उसको थोड़ा बढ़ाना है, जो आपकी फितरत के करीब तर चीज़ है उसमें ज़्यादा वक्त लगाएं। कुरान मजीद की तिलावत लाजमी करें, अपने अमाल को सीधे करें। अच्छा, अब रमज़ान का जो बुनियादी फ़लसफ़ा और रूह है वो क्या है? वो ये सब कुछ नहीं है जो मैंने बता दिया। वो रूह और फ़लसफ़ा ये है कि आपके अंदर जो खिदमत इंसानियत का जज्बा है वो कितना आप बढ़ा सकते हैं। आप सारा साल खाते हैं, अल्लाह एक महीना जबरन रोटी पास होने के बावजूद, जेब में पैसे होने के बावजूद आपको भूखा रखता है। अल्लाह को आपकी भूख प्यास से क्या गर्ज है? वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि थोड़ा ये भी एहसास करो कि जिसको मैंने अपनी मंशा के तहत नहीं दिया, मेरी अपनी राज हैं, और वो भूखा बैठा है तो उस पर क्या बीत रही है। तो इतने का एहसास पैदा करो कि वो जो तुमको दिया है उसमें से उसको भी दो। फ़ी अम्वालिहिम मालूमुन हक्कुन लिस्साइल वल महरूम। हम एहसान जताते हैं देंगे। अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारे माल में एक ख़ास हक है जो है दूसरों का। आजमाइश ये है कि मैंने तुम्हें दे दिया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम वो ट्रांसफ़र करते हो कि नहीं करते। हम सारा खुद लेके बैठे हुए। फिर इसके अंदर हक के इंतफ़ा आपकी चीज़ है, और ये वो महीना है कि आप उसको दूसरों को इस्तेमाल करने में। अल्लाह कहता है कि मालिक तो हर शय का मैं हूँ। पोजेशन जो आपकी है, अपना शहबाज फरीदी साहब, मेरी है। हम इसके पोजेसिव, ये पोजेशन हमारे पास है। ये नहीं है कि हमारे पास अब किसी और को इस्तेमाल ना करने का अख्तियार आ गया। कुरान ने इसको बयान किया, वयमनऊन अलमाउन। कुरान कहता है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने वो बंदा देखा है जो दीन का इनकार कर चुका? वो कौन हो सकता है जो दीन का इनकार कर सके? फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो है जो यतीम को धक्का देता है। वला यहुद्दु वला तुआमिल मिस्कीन, ये नहीं कहा कि रोटी खिलाओ, कहा ये वो है जो रोटी खिलाने की तरगीब नहीं देता। यानी मैंने तो खिलानी है और मेरा ये भी फ़र्ज़ है, मैंने आपसे कहना यार आप क्यों नहीं खिलाते? वला यहुद्दु वला तुआमिल मिस्कीन। चौथे नंबर पे कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज भी पढ़ो। 3 मुअश्शरती हक बयान करके चौथा कहा नमाज पढ़ो, और आखिर पे फिर मुअश्शरती है वयमनऊन अलमाउन। और ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं कि ये थोड़ी सी चीज़ मांगे के लिए भी किसी को नहीं देते इस्तेमाल करना। हमने इसी ये दीन का खुलासा है जो रमज़ान में उजागर करने की जरूरत है। बट अली भाई, यही तो बात जो हमने, जो A+ ने और पब्लिक न्यूज़ ने कैंपेन स्टार्ट की, हम यही तो बात बार बार दुकानदार और जो रिटेलर्स वगैरह उनको यही तो कहना चाह रहे थे कि खुदारा प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें कि लोगों के लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप चीज़ें मुफ्त की दें, चलो थोड़ा डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट नहीं कर सकते तो कम से कम उतने में तो दे दो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है। खैर, इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहबाज भाई से कलाम सुनते हुए।
सुभान अल्लाह भैया, जज़ाकल्लाह, क्या बात है। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक ही कोशिश होती है कि पॉजिटिविटी का मैसेज दें और आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं बट एक रिक्वेस्ट के तौर पे थोड़ा सा गाइडेंस भी दे दें। अली भाई, लोग अपने लिए ख़ुद चीज़ें मुश्किल कर लेते हैं। आप और मैं अक्सर ये बात करते हैं, कुछ इस पे बात करेंगे। मतलब जब रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो हम क्या, मतलब दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए? दुनियावी चीज़ें भी तो है ना, लोग अपनी बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी सहरियों का एहतमाम होता है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि इर्द गिर्द के लोगों में भी प्रॉब्लम्स है। तो उस ज़माने के क्या मामूलात थे जब देखिए, ये जो एहतमाम है ना, ये तो इसका ताल्लुक़ तो मुआशरत और ज़मानों के साथ बदलता है। अच्छा। और बदलना भी चाहिए। यानी सेलिब्रेशंस जो इस्लाम की हैं, ईद है, ईद मिलादुन्नबी है, बकरा ईद है, ज़ाहिर है जिस तरह आज से 1200 साल पहले थी अब उस तरह नहीं है। मुआशरत के साथ ये तब्दीलियाँ होती हैं और ये होनी चाहिए, यही इस्लाम की खूबसूरती है। लेकिन एक चीज़ होती है किसी भी चीज़ का ज़ाहिरी अपेरेंट, एक होता है उसका क्रक्स, उसका बातिन। अगर आप अपेरेंट पे ज़ोर देते रहें और उसको तो इन्हांस करते रहें और जो उसका रूह और क्रक्स है उसको भूल जाएं, और आज ये हो रहा है कि हम दिखावे में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बड़ी बड़ी इफ्तार, और हम अपने राउंड अबाउट में नहीं देखते। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनके घर में बड़ी बड़ी इफ्तार होती है और उनके अपने घर के मुलाजिम, गार्ड, चौकीदार उसमें शामिल नहीं हो सकते। और बल्कि अक्सर लोगों ने तो ये भी करना शुरू कर दिया कि भाई हम आपको जो तनख्वाह दे रहे हैं वो दे रहे हैं, खाना पीना आप अपना खुद करें। चलें, अगर ऐसी ही सिचुएशन है आपके घरों में, वैसे तो दस्तरखान वसी करेंगे तो आपके भी मामलात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कम से कम रमज़ानुल मुबारक में अगर आपके घर में स्टाफ है और इफ्तारी का वक्त है तो जो आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं कुछ उनके लिए भी कर दें। उनको एक दिन पुराना भुसा हुआ खाना देंगे और अंदर जो है वो इतना कुछ लगा हुआ होगा, मैंने अपनी आंखों से ऐसा होता है। ये असल में जिस चीज़ के लिए रमज़ान आया था, हम समझ लें कि हम रमज़ान पर पर्दा डाल के, वो जिस तरह उसने कहा था ना ज़ुलेखा ने कि मैंने बुत पे पर्दा डाल दिया, हज़रत यूसुफ से कहा था अब तुम मेरे करीब आ जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारा रब तो छुप गया, मेरा रब इस पर्दे से नहीं छुपता। तो लिहाजा हम अपने नफ्स को तो इत्मीनान दे रहे हैं ये सब कुछ करके, लेकिन हकीकतन इसके ख़िलाफ़ है, और यही वो चीज़ है जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस है। हदीस पाक है, हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें इन कमज़ोरों, ज़ईफ़ों और मस्कीनों के सदक़े रिज़्क़ दिया जाता है और हम इन्हीं को रिज़्क़ से मारूम करते। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब आप जो कंक्लूजन में हमारे व्यूअर्स को पैगाम देना चाहते हैं वो भी लेंगे, और ऑफ कोर्स देन वी विल गो टूवर्ड्स कलाम और शो को क्लोज़ करेंगे। आई होप कि जो हमने आज बातें की हैं कुछ थोड़ी सी आप लोगों के दिल में उतर गई हों। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों ने, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ ने आज हमारे इस प्रोग्राम में साथ दिया, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में तो आप ये सब चेहरे देखते हैं ऑन एयर, लेकिन वो जो एक इस्तकबाल का समा होता है और वेलकम करने वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ये चेहरे कम नज़र आते हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि सब ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। फैज़ मियादाद खान कवाल एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और इनकी कवाल पार्टी सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपका भैया, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। व्यूअर्स, आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए, क्योंकि जब हसीब भाई भी हमारे साथ हैं, शबाज़ भाई भी हमारे साथ हैं, तो हसीब भाई से कलाम तो हमने सुनना है इन कंक्लूजन, लेकिन गुफ्तगू को रैप अप करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे भैया? गुफ्तगू को रैप अप करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए इस महीने में। असल में हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि हमें हर बंदा दूसरे की इस्लाह करना चाहता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं, आप ठीक हो जाएं, अपनी इस्लाह नहीं करना चाहते। तो लिहाजा इस रमज़ान में अपनी इस्लाह से शुरू करें, और यही कुरान का तकाज़ा है, अल्लाह की सुन्नत का, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का तकाज़ा है कि अपने आप को कुरान मजीद पर यूँ पेश करें कि जैसा कुरान तकाज़ा करता है उस तरह से बदलते जाएँ। अपनी राहें हम अपने तयशुदा मौरूसी तसव्वुरात के तहत कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं। ये वजह है कि वो हमारे अंदर नहीं उतरता।
जब आप अपने आप को पेश कर देंगे खादिम, नौकर और ग़ुलाम मोम की हैसियत में, तो जिस रुख पे कुरान डलते जाएं, चूँकि ये कुरान का महीना है और कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें। हम में से ऐसे हज़ारों मुसलमान हैं जिनको पूरा पूरा साल कुरान उठा के देखने की भी नहीं होती और कहने को वो आशिक़ रसूल हैं। तो ये कैसा शहबाज साहब इश्क़ रसूल है, सही बात हैं कि जो खुदा की किताब है और जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई और दरमियान में 3 साल वही मुनक़ता रही। 3 साल हजूर फरमाते थे कि मेरा दिल करता था कि मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊं और वहाँ से अपनी जान दे दूं। यानी इतनी ये कुर्बत कुरान के साथ थी और कुरान की दूरी इतनी शाख गुजरती थी और आशिक़ रसूल ऐसे हैं कि हम कुरान उठाने को राज़ी नहीं। तो ये तज़ाद है। लिहाजा कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं, साहिब कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं। जब अल्लाह और उसके जब रसूल से और किताब से बनेगा तो ये अल्लाह से ताल्लुक़ बना देगा। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत खुशी भी है और एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी है कि कहीं कोई ऐसी गलती या कोताही ना हो जाए जिससे रब ताला हम में से किसी से भी नाराज़ हो जाएं। तो कोताहियों से माफ़ी का टाइम है, आप डरा ना करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। वो होता है ना रमज़ान मुबारक में इंसान बड़े एहतियात से और बड़े आपने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो ट्रांसमिशन में व्यूअर्स हमारा भी साथ दीजिएगा जब हमारी स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन हर रोज़ फर्स्ट रमज़ान से 3 PM to 7 PM आप लोग देखा करेंगे। अब शो को क्लोज़ करते हैं। सीप भाई आपके कदम। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, किसी को कुछ के बगैर, बल्कि खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता रज़ा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं। नमाज में नहीं शामिल अगर सुरूर हुजूर, नमाज में नहीं शामिल अगर सुरूर हुजूर, तो जान लो कि ये कश्ती है ना खुदा के बगैर। और मैं जानता हूँ उन्हें दरगुजर किया आदत है, मैं जानता हूँ उन्हें दरगुजर की आदत है, वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सजा के बगैर। मैं सोचता हूँ कि आज़म शब तवील हयात, मैं सोचता शबे तवील हयात कटेगी कैसे
किसी दर्द आशना के बगैर